ने देश भर में लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया है। ऐलान से पहले ही पार्टियों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी थी। ऐसे में आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए राजस्थान में जहां एक तरफ सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी अपने मजबूत संगठन का फायदा मिलने की उम्मीद है, तो वहीं कांग्रेस को राजनीति के जादूगर कहे जाने वाले पार्टी के दिग्गज नेता अशोक गहलोत की राजनीतिक पकड़ से बाजी पलटने की उम्मीद है। राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों पर बीते 2 लोकसभा के चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन का दबदबा कायम रहा है। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में भी भाजपा ने जीत हासिल करके कांग्रेस को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया था। इस बार के लोकसभा चुनाव में जहां भाजपा बूथ स्तर पर अपनी मजबूत संगठनात्मक क्षमता को अपनी जीत का सूत्र मान रही है, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियां पार्टी को जीत हासिल करने में मदद कर सकती हैं। हालांकि कई सांसदों का टिकट काटे जाने से स्थानीय नेताओं में नाराजगी भाजपा के लिए जरूर मुसीबत बन सकती है। चूरू से सांसद और भाजपा नेता राहुल कसबा टिकट काटे जाने के बाद हाल ही में कांग्रेस में शामिल हो गए और इस बार कांग्रेस के टिकट पर चुनावी मैदान में हैं। चलिए आपको बताते हैं कि आखिरकार में बीजेपी का मजबूत पक्ष कौन सा है। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में मिली शानदार जीत भी भाजपा के लिए फायदे का सौदा साबित हो सकती है। इसके साथ ही प्रश्न पत्र लीक मामले में बड़ी कार्रवाई से युवा मतदाता पार्टी की ओर आकर्षित हो सकते हैं। वहीं पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना यानी कि ERCP को लेकर भाजपा का दावा है कि राज्य सरकार ने केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर इस दिशा में काम आगे बढ़ाया है। अब चलिए बात कर लेते हैं पायलट और अशोक गहलोत की कि आखिरकार में उनसे कांग्रेस को किस तरह की उम्मीद है। कांग्रेस के लिए अशोक गहलोत जैसे दिग्गज नेता की राजनीतिक सूझबूझ संजीवनी का काम कर सकती है। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की युवाओं और गुर्जर समुदाय के बीच लोकप्रियता भी कांग्रेस पार्टी की मजबूती मानी जाती रही है। हालांकि ये भी तथ्य है कि पिछले कुछ सालों में गहलोत और पायलट के बीच सत्ता संघर्ष ने पार्टी को कमजोर किया है। साथ ही राज्य में पार्टी का संगठनात्मक ढांचा और बूथ प्रबंधन भाजपा की तुलना में कमजोर है। राजनीतिक जानकारों का ये कहना है कि इस चुनाव में कांग्रेस गुर्जर समाज में असंतोष को भुनाने की कोशिश करेगी। समाज के एक वर्ग का मानना है कि राज्य की नई भाजपा सरकार में उसे वह प्रतिनिधित्व नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। इसके अलावा कांग्रेस क्षेत्रीय पार्टियों के साथ गठबंधन भी कर सकती है। पूर्व सांसद करण सिंह और पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय सहित कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं ने हाल ही में भाजपा का दामन थामा है। अब देखना होगा कि कांग्रेस इसके असर से कैसे निपट पाती है। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।